हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप ग्रामीण डाक सेवा में आई हुई वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो है कौन से डिवीजन में अप्लाई करना है ना? जिससे आपका काफ़ी कम परसेंटेज हो फिर भी आपका सिलेक्शन हो पाए, है ना? तो मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस डिवीजन में कम कट ऑफ इस बार गया है ना? जिससे आप उस डिवीज़न में अप्लाई करो और आपकी जो है सिलेक्शन हो पाए, है ना? और ध्यान रखना कि आप जिस डिवीज़न के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस डिवीज़न का आपको लोकल भाषा आना चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलता रहे, है ना? तो यदि आप वेस्ट बंगाल से हो, है ना? तो आप जो है आसनसोल डिवीज़न के लिए अप्लाई करो क्योंकि यहाँ का जो कट ऑफ गया है ओबीसी का, है ना? वो गया है 92.71। इससे कम और कोई डिवीज़न में नहीं गया है, ठीक है? ये मैं पूरा यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया देन फिर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है ना? तो यदि आप वेस्ट बंगाल से हो तो आसनसोल डिवीज़न से अप्लाई करो ताकि आपका यदि 91, 92 के आसपास होता है तो आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा लास्ट मेरिट तक, ठीक है ना? और जैसे ओबीसी के लिए 92 गया है, यदि एससी एसटी से हो तो इससे कम जाएगा, है ना? यदि जनरल से हो तो इससे अधिक जाएगा। यदि यहाँ पे 92.7 है ओबीसी के लिए, तो जनरल के लिए 94 हो सकता है एंड एससी एसटी के लिए 90, 91 हो सकता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी आसनसोल डिवीज़न का यदि आपको आता है लोकल भाषा तो फिल करना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। और भी डिवीज़न है, आप चेक कर लेना, आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा ताकि इससे थोड़ा-सा ज़्यादा यदि किसी का कट ऑफ गया है तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे कम यदि कट ऑफ गया है कोई भी यदि डिवीज़न की बात करें वेस्ट बंगाल में तो वो गया है आसनसोल का, ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं उत्तराखंड, है ना? यदि उत्तराखंड से आप हो तो आप जो है ये पौड़ी डिवीज़न से अप्लाई करो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ का जो कट ऑफ गया है ओबीसी के लिए, वो गया है 95.8, है ना? और यदि एससी-एसटी से हो तो 93, 2 में भी सिलेक्शन हो सकता है ना? और यदि जनरल हो तो 96, 97 ये कट ऑफ ये परसेंटेज में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना? इस बार। तो यदि आप उत्तराखंड से हो तो आप जो है पौड़ी डिवीज़न से अप्लाई करो क्योंकि इसका जो कट ऑफ गया है, इतना कम कट ऑफ और कोई डिवीज़न का नहीं गया है उत्तराखंड में। और ये मैं लास्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको कोई न कोई मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन चाहिए, है ना? तो इसलिए यदि आप पौड़ी डिवीज़न से अप्लाई करते हो तो आपका यदि ओबीसी हो तो 95, 94 तक भी सिलेक्शन हो सकता है इस बार, ठीक है ना? इससे कम ध्यान रखना उत्तराखंड में पौड़ी डिवीज़न से कम कोई भी डिवीज़न में नहीं गया है कट ऑफ। उसके बाद यदि हम जौनपुर डिवीज़न की बात करें, है ना? यूपी में तो यूपी में यदि बात करें तो यूपी में जो कट ऑफ गया है, जौनपुर डिवीज़न का सबसे कम गया है ना? ओबीसी के लिए 93.1। यदि एससी-एसटी हो तो थोड़ा कम जाएगा, ओबीसी हो तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना? यदि आप यूपी से हो तो जौनपुर से आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इस बार जौनपुर का कट ऑफ सबसे कम रहा है। यूपी में और कोई डिवीज़न नहीं है जितना यूपी में जौनपुर का जितना कम कट ऑफ गया है, उतना कम कट ऑफ और कोई डिवीज़न यूपी में नहीं गया है, ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद यदि आप तेलंगाना से आते हो, ठीक है ना? तो आप ये जो है आदिलाबाद डिवीज़न से अप्लाई करो क्योंकि यहाँ का जो कट ऑफ गया है वो गया 95 ओबीसी का। यदि एससी-एसटी से हो, है ना? तो थोड़ा कम जाएगा 92, 93। यदि आप जनरल से हो तो 96 जा सकता है, 96.5 जा सकता है, 7 जो भी है, ठीक है? इतना जाएगा। तो तेलंगाना से यदि हो तो आप आदिलाबाद डिवीज़न से अप्लाई करो क्योंकि इस डिवीज़न में जितना कम कट ऑफ गया है, इतना कम कट ऑफ और कोई डिवीज़न में नहीं गया। ये चीज़ मैंने पूरा चेक किया है, उसके बाद आप लोगों के सामने लेके आया। ठीक है ना? इस बार की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यदि आप तमिलनाडु से हो, है ना? तमिलनाडु से यदि आप हो, तो आप जो है इस डिवीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? कुंभ ओनम, ठीक है? इस डिवीज़न से आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो कट ऑफ गया है वो गया 96.4 ओबीसी के लिए। यदि आप एससी-एसटी से हो तो थोड़ा कम कट ऑफ जाएगा और यदि आप जनरल से हो तो थोड़ा ज़्यादा जा सकता
ठीक है ना? और ध्यान रखना तमिलनाडु में इस डिवीज़न से कम कट ऑफ और कोई डिवीज़न में नहीं गया है। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यदि ये तो मैं अपने ही स्टेट में बात कर रहा हूँ फ़िल करने का। आप चाहो तो कोई और जो है स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो जिस स्टेट का काफ़ी कम कट ऑफ जा रहा है। ठीक है? तो वो चीज़ें आप पूरा देखोगे सारे स्टेट का तो पता चल जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे यदि आप राजस्थान से हो, है ना? तो आप जो है बेवर डिवीज़न के लिए अप्लाई करो क्योंकि यहाँ का जो कट ऑफ गया है ओबीसी के लिए 97.2 गया है ना? और यदि आप एससी-एसटी से हो तो थोड़ा और कट ऑफ कम जाएगा। वो और जनरल से हो तो यहाँ पे जो है थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, है ना? लेकिन राजस्थान में बेवर डिवीज़न से कम और कोई डिवीज़न में कट ऑफ कम नहीं गया है। ध्यान रखना कि राजस्थान में बेवर डिवीज़न से कम और कोई डिवीज़न में कट ऑफ नहीं गया है कम, ठीक है? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पंजाब। पंजाब में पटियाला डिवीज़न, है ना? देखो, इसमें तो 100% है, इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। आप कहीं से भी अप्लाई करो 100% कट ऑफ जाएगा ही। उड़ीसा स्टेट की, है ना? तो यदि आप उड़ीसा से हो, तो आप जो है इस डिवीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ का जो कट ऑफ गया है, वो गया है 87.5 ओबीसी के लिए। यदि आप एससी-एसटी से हो तो 85, 84 में भी सिलेक्शन हो जाएगा और यदि आप जनरल से हो, तो 88, 89 तक सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? और ध्यान रखना इस डिवीज़न से कम और कोई डिवीज़न में इस डिवीज़न में जितना कम कट ऑफ गया है ना, इतना कम कट ऑफ और कोई डिवीज़न में नहीं गया है उड़ीसा स्टेट में, ठीक है ना? अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आप अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के लिए भर सकते हो क्योंकि यहाँ की जो कट ऑफ है यूआर के लिए 79.6 है। तो यदि आप ओबीसी हो, एससी-एसटी हो, है ना? ईडब्ल्यूएस हो तो सबका कट ऑफ जो है यूआर से कम ही जाएगा। देखा जाए तो 75, 74 वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से हो और अरुणाचल प्रदेश डिवीज़न से अप्लाई करते हो तो, ठीक है ना? उसके बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यदि आप गोवा डिवीज़न से अप्लाई करते हो, तो आपकी सिलेक्शन जो है यहाँ पे काफ़ी कम में हो जाएगा क्योंकि गोवा डिवीज़न का जो यूआर में कट ऑफ गया है, वो गया है 91। मानो कि ओबीसी, एससी-एसटी सबके लिए 88, 89, 87 तक भी हो जाएगा। ध्यान रखना कि महाराष्ट्र में यदि सबसे कम कट ऑफ गया है कहीं, तो वो गया है गोवा डिवीज़न में, ठीक है? इससे कम कट ऑफ और कोई डिवीज़न में नहीं गया है महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है? तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गया है यहाँ पे 96 और ये डिवीज़न जो है यहाँ पे मंदसौर, है ना? मंदसौर डिवीज़न है जो कि इसका ओबीसी में कट ऑफ गया है 96, ठीक है? इससे कम कट ऑफ और कोई डिवीज़न में नहीं गया, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? तो आप इस डिवीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ओबीसी के लिए यदि 96 गया है, एससी-एसटी के लिए 94, 93 तक हो जाएगा एंड जो जनरल है उसके लिए 97, 98 तक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं केरल स्टेट के लिए। तो केरल स्टेट में आप जो है यहाँ पे इस डिवीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हो, त्रिवुल्ला डिवीज़न, ठीक है? त्रिवुल्ला डिवीज़न में तो ओबीसी का जो यहाँ पे गया है वो गया 95 ना? तो आप जो है यदि एससी-एसटी से हो 93 तक हो जाएगा, जनरल हो तो 96, 97 तक हो जाएगा। और ध्यान रखना केरल में तिरुवल्ला डिवीज़न से कम और कोई डिवीज़न में नहीं गया है, ठीक है? ये चीज़ें मैंने पहले ही कर लिया है पूरा चेक, है ना? अब बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में यदि आप अप्लाई करना चाहते हो, कर्नाटका स्टेट से हो, तो आप जो है यहाँ पे बेंगलुरु ईस्ट में अप्लाई करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ का जो कट ऑफ गया है ओबीसी का 94.56 है ना? यदि एससी-एसटी से हो तो 93, 92 में भी हो जाएगा। यदि आप जनरल से हो तो 96 तक होगा आपका, है ना? उसके बाद इससे कम ध्यान रखना कि कर्नाटका में बेंगलुरु इससे कम ईस्ट से कम कोई और डिवीज़न में कट ऑफ नहीं गया है। अब बात करते हैं झारखंड। झारखंड में आप पलामू डिवीज़न से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ की जो कट ऑफ है ओबीसी के लिए 95 गई है ना? और यदि आप एससी-एसटी से हो तो इससे कम जाएगा और जनरल से हो इससे अधिक जा सकता है। 1-2% की डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? और ध्यान रखना झारखंड में पलामू डिवीज़न से कम और कोई डिवीज़न में कट ऑफ नहीं गया है।
मतलब जितना कम पलामू डिवीज़न में गया उतना कम कट ऑफ कोई और डिवीज़न में नहीं गया है, ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में ओबीसी के लिए 97 गया है यहाँ पे उधमपुर में, ठीक है? तो आपको जो है यदि जम्मू कश्मीर से हो तो उधमपुर डिवीज़न से अप्लाई करो ताकि आपकी कट ऑफ जो है कम में भी हो जाए, कम परसेंटेज है तब पर भी क्योंकि जम्मू कश्मीर में उधमपुर डिवीज़न में जितना कट ऑफ कम गया है उतना कम कट ऑफ किसी में नहीं गया है और ओबीसी के लिए 97 में सिलेक्शन हुआ है लास्ट मेरिट लिस्ट में, है ना? तो जो SC/ST से है उसका 95 तक हो जाएगा, जो जनरल है उसका 98 तक होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एचपी हिमाचल प्रदेश। तो ये जो ये जो यहाँ पे डिवीज़न है, इस डिवीज़न के लिए आप अप्लाई करो क्योंकि इस डिवीज़न का जो ओबीसी कट ऑफ गया है वो गया है यहाँ पे 97.6 और SC/ST के लिए इससे कम होगा थोड़ा-सा 1-2% और जनरल के लिए 1-2% ऊपर जाएगा कट ऑफ, है ना? और ध्यान रखना है एचपी में इस डिवीज़न से कम और कोई डिवीज़न में जितना कट ऑफ कम इस डिवीज़न में गया है एचपी में, उतना कम कट ऑफ एचपी में और कोई डिवीज़न में नहीं गया है, ठीक है ना? अब बात करते हैं हरियाणा। तो हरियाणा का जो हरियाणा में आप कोई भी डिवीज़न अप्लाई करो, है ना? तो वहाँ पे 100% वाले का ही सिलेक्शन होता है। तो ध्यान रखना जिसका एज ज़्यादा है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी सिलेक्शन होने की, जिसका एज ज़्यादा नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी सिलेक्शन होने की, ठीक है? अब बात करते हैं गुजरात। तो गुजरात में आप कच्छ डिवीज़न से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ की ओबीसी कट ऑफ 87 गया है, SC/ST से हो तो 84-85 तक हो जाएगी सिलेक्शन और यदि आप जनरल से हो तो 89-88 तक सिलेक्शन हो जाएगा लास्ट मेरिट तक, ठीक है ना? अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली में यहाँ पे 100 कट ऑफ गया है तो इसमें 100 ही जाएगा, आप कोई भी डिवीज़न से अप्लाई करो, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखना यदि आपका एज ज़्यादा है तो सिलेक्शन आपकी पहले होगी और जिसका एज कम है उसका बाद में सिलेक्शन होगा यदि सीट बच गया तो। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ की ओबीसी कट ऑफ जो है 97 गया है, SC/ST के लिए 95 तक हो जाएगी एंड ओबीसी के जनरल के लिए 98 तक होगी, ठीक है ना? और ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में बिलासपुर डिवीज़न से कम और कोई जितना कम बिलासपुर डिवीज़न में गया है छत्तीसगढ़ में, उतना कम और किसी डिवीज़न में नहीं गया कट ऑफ, ठीक है? अब बात करते हैं बिहार। बिहार में ओबीसी के लिए 93.1% गया है यदि आप सहरसा डिवीज़न में, है ना? तो ध्यान रखना यदि आप बिहार से हो तो सहरसा डिवीज़न डिवीज़न से अप्लाई करो क्योंकि सहरसा डिवीज़न में जो कट ऑफ गया है वो 93.1 गया है और इससे कम और कोई डिवीज़न में नहीं गया है ना? याद रखना सबसे कम यदि गया है तो वो सहरसा डिवीज़न में गया है बिहार से। ओबीसी में 93.1, SC/ST के लिए 92, 91 में हो जाएगा एंड ओबी जो जनरल है उसके लिए 94, 95 तक हो जाएगा। अब यहाँ पे असम, गोलपारा डिवीज़न से अप्लाई करो यदि असम से हो तो, क्योंकि ओबीसी के लिए 86.8 में सिलेक्शन हो गया है। यदि SC/ST से हो तो इससे कम में हो जाएगा और यदि जनरल से हो तो इससे 1-2 यदि आप आंध्र प्रदेश से हो तो आप तिरुपति के लिए भर सकते हो क्योंकि देखो इसमें कुछ बोलना भी उतना नहीं है क्योंकि इसमें तो 100% गया आप कहीं से भी भरो 100% ही कट ऑफ जाएगा, है ना? आंध्र प्रदेश में तो तिरुपति से भी भरो या फिर कोई और डिवीज़न से भरो जाएगा 100%। जिसका एज कम होगा उसका पहले होगा, जिसका एज ज़्यादा होगा उसका पहले होगा, जिसका एज कम होगा उसका बाद में होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ वैकेंसी आप लोगों की आ जाएगी, फरवरी के फर्स्ट वीक तक आनी चाहिए, है ना? उसके बाद ये सारे आपको स्टेट का तो पता चल ही गया होगा कि किस स्टेट का कौन-सा डिवीज़न ऐसा है जिसमें कम कट ऑफ गया है। यदि आप अदर स्टेट से भी हो, तो आप जिस स्टेट में कम कट ऑफ गया है जिस डिवीज़न में, उस डिवीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप अदर स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना जिसमें कट ऑफ कम गया वहाँ से अप्लाई करो और एक चीज़ नोटिस करना, एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको उस डिवीज़न का लोकल भाषा आना चाहिए जिस डिवीज़न के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना? सो यदि वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा एंड चैनल